राजा उतर करके आए, पूछे कि भाई ये क्या हुआ, कौन हो आप, ये कुछ हमारे समझ में नहीं आया। तब उसने कहा, देखो भाई, मुझको आप एक पापी कह लो, मैं दिन भर इतना पाप करता हूँ कि उसका कर्मों का फल मुझे तुरंत मिल जाता है। तो मेरे ये अंग सब टेढ़े हो जाते हैं, कुरूपी चेहरा हो जाता है। लेकिन चूंकि इस स्थान पर सत्संग होता है तो यहाँ पर मैं लौट लेता हूँ, और लौटने से मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ, सब साफ हो जाता हूँ। तो सत्संग तो मुझे नहीं मिलता है, बड़े भाग पावें सत्संगा। जब भाग्य जगता है तब सत्संग मिलता है। तो कहा, मेरे भाग्य जगते ही नहीं हैं कि मैं थोड़ा पहले भी आ जाऊँ। वो जो मैं कर्म करता हूँ उसमें रुकावट वो डाल देते हैं कर्म। सत्संग तो मुझे नहीं मिलता है, लेकिन स्थान का इतना असर है कि यहाँ सत्संग होता है तो यह धरती जग जाती है। महात्मा जी उठे, सीधे राज दरबार में चले गए। तो राजा ने कहा, भाई महात्मा जी का आदर सत्कार सम्मान जो होता है अपने यहाँ उसको करो। उन्होंने कहा, नहीं, पहले आप अपने सवाल का जवाब ले लो, उसके बाद में तब हम सोचेंगे कि आपका खाया जाए कि न खाया जाए। तो राजा ने कहा, ठीक है, आप बताइए कि सत्संग का कितना बड़ा लाभ मिलता है, कैसा लाभ होता है। महात्मा ने कहा, तुम देखना चाहते हो या सुनना चाहते हो। बोले, महाराज जब दिखा दो, अनुभव करा दो तो फिर तो कोई शंका रह ही नहीं जाएगी। कहते हैं ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। कोई चीज़ जब सामने आ जाती है तो उसके लिए प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बोले, अच्छा चले जाओ। महात्मा जी राजा को बोले, चले जाओ जंगल में जो सामने आपके दिख रहा है, नदी के किनारे चले जाना है। एक पहाड़ी मिलेगी टीला, उस पर एक पेड़ है, उस पेड़ पर चढ़ करके तुम बैठ जाना और देखना फिर क्या वहाँ होता है। तो राजा चला गया, कुछ देर बैठा रहा, देखा कि एक आदमी आया और झाड़ू लगा करके चला गया। फिर दूसरा आदमी आया, गलीचा कालीन वहाँ बिछा करके चला गया। फिर वो क्या देखा कि कुछ दिव्य आत्माएं वहाँ आकर के बैठ गईं। फिर क्या देखता है कि एक सिंहासन जैसी चीज़ कोई ऊपर से ऐसे उतरी और उस पर एक दिव्य पुरुष यानी बैठा दिखाई पड़ा, और उसने सत्संग सुनाया, और सत्संग सुना करके फिर वो चला गया, और वो आत्माएं जो थीं वो भी सब चली गईं। और वही आदमी आया, अपना कालीन गलीचा लेकर चला गया। राजा बैठे रहे, समझ में कुछ नहीं आया क्या हुआ। बोले, चलो अब चलते हैं, महात्मा जी से ही पूछेंगे। तब तक देखा उधर से काला करूटा कुरूपी, अंग उसके सारे टेढ़े, एकदम यानी कुरूपी आदमी आया और लोटा वहीं पर ऐसे लोट लगाने लगा। और उसके बाद जब उठा तो शरीर को झाड़ा, झाड़ने के बाद एकदम निर्मल स्वच्छ साफ हो गया, बहुत सुंदर हो गया। तो बहुत बड़ी दया किया। आपको कितना लाभ राजन मिला होगा, आप तो साक्षात संत का दर्शन करके आए, उनकी दृष्टि में दृष्टि डाल करके आए, उनकी दया लेकर के आप आए, आपको तो बहुत बड़ा लाभ मिला हो। राजा के समझ में आ गया। अब मोह भाव भरोसा हनुमंता, कहा ना, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब प्रभु की दया होती है, जब संस्कार जगते हैं, तब यानी हमारे गुरु महाराज जैसे लोगों का दर्शन मिलता था। तो आप तो कहोगे कि भाई इनके गुरु महाराज तो दुनिया संसार से चले गए, अब हम कैसे दर्शन कर पाएंगे। तो गुरु महाराज जो युक्ति बताते थे, उपाय बताते थे,
वो आप लोगों को बताया गया है। कुछ लोगों को गुरु महाराज खुद उपाय बताए थे और आपने अपने कानों से सुना था। उनके जाने के बाद आप कुछ लोगों को बताया गया, और कुछ लोग आज आप आए हो नामदान जिसको कहते हैं लेने के लिए। तो नामदान जो आपको दिया जाएगा, उपाय बताया जाएगा, उस उपाय से आप हमारे गुरु महाराज का दर्शन अंतर में कर सकते हो। ये जितने भी महापुरुष आते हैं ये सब मिलते हैं। ऊपर तो ये होता है जो इच्छा कीन्ही मन माही, और गुरु प्रताप कष्ट दुर्लभ नहीं। जब गुरु का प्रताप हो जाता है, गुरु की दया हो जाती है, तब ऊपर जिस चीज़ की इच्छा करते हैं वो चीज़ हाजिर नाजिर रहती है, वो मिल जाती है। और महात्मा जी से बोला कि सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन अब मुझे ये विश्वास हो गया कि आप हमारे सवाल, दूसरे सवाल का भी जवाब दे ले जाओगे। दूसरा सवाल महात्मा जी ने कहा पूछो। तो कहा कि महात्मा के जो सच्चे महात्मा होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनके दर्शन का क्या लाभ मिलता है। तब उन्होंने कहा चले जाओ, बगीचे में मंदिर है। राजा बोला हाँ है। कहा चले जाओ, वहाँ तुमको लोग मिलेंगे। गया, पूरा बगीचा खोज डाला, मंदिर खोज डाला, कहीं कोई नहीं दिखाई पड़ा। 2 कौवा मंदिर के बुर्ज ऊपर बैठे हुए दिखाई पड़े। लौट आया, कहा कि महाराज हमको तो कोई मिला नहीं, हमको तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। बोले कोई नहीं दिखाई पड़ा। बोले कोई नहीं दिखाई पड़ा। अरे तुमको कोई दिखाई नहीं पड़ा, पशु पक्षी आदमी कोई नहीं दिखाई पड़ा। कहा अरे 2 कौवा बैठे दिखाई पड़े, और तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। बोले फिर जाओ। फिर गया, कोई नहीं मिला। जहाँ 2 कौवा बैठे थे वहीं 2 हंस बैठे दिखाई पड़े। फिर लौट आया, बोला महाराज जहाँ कौवा बैठे वहीं हंस दिखे, और तो कोई दिखा नहीं, मिला नहीं। बोले फिर जाओ। सोचने लगा ये बार बार दौड़ा रहे हैं, लगता है सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो पहचान गए, समझ गए। कहते हैं ना, संत न देखें चाल कुचाल, वो परखें अंतर का हाल। अंतर का हाल परख गए। बोले अच्छा मेरे कहने से एक बार और चले जाओ, और जब सवाल का नहीं मिलेगा तब अब फिर नहीं कहूँगा आपको, चले जाओ। गए तो राजा की नज़र जब हंसों के ऊपर पड़ी तो वो दोनों आदमी हो गए, और उतर करके आए, राजा के चरणों में गिर गए। तो उन्होंने पूछा राजा ने कि भाई आप कौन हो। बोले कर्मों के अनुसार पिछले जन्म में मेरे कर्म खराब थे, जिसकी वजह से मुझको कौवा की योनि मिली। लेकिन आपका दर्शन जब मैंने पहली बार किया, जब आप संत का दर्शन करके आए थे, तो मैं कौवा से हंस हो गया था। और दोबारा जब दर्शन करके आए और आपका दर्शन मैंने किया, तो मैं हंस से आदमी हो गया।